Assam is about to be hit by an 8.5 magnitude earthquake soon. Here is what the science actually says. Assam और पूरा नॉर्थ ईस्ट earthquake prone रीजन है. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार असम सेस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि इस राज्य में सबसे बड़े और तेज earthquake आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और इतिहास में हमें ऐसे बड़े earthquake का एग्जाम्पल देखने को भी मिला है. 1897 शिलोंग earthquake एंड 1950 असम तिब्बत earthquake. 1950 का earthquake लगभग 8.5 से 8.7 मैग्नीट्यूड का था, यानी कि इस रीजन में हमें ऐसे 8.5 मैग्नीट्यूड का earthquake देखना इम्पॉसिबल नहीं है. इतिहास हमें खुद इसका एविडेंस देती है. हमारी अर्थ की आउटर सरफेस सिर्फ एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं, ये कई बड़े टेक्टोनिक प्लेट से बने हैं. इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थ की तरह मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है. इसी कोलिजन ने हिमालयस को बनाया. इस मूवमेंट के दौरान जब रॉक्स और फॉल्स स्मूथली एकोमोडेट नहीं कर पाते तब स्ट्रेस जमा होता है और जब फॉल्स अचानक से स्लिप करता है तब स्टोर्ड एनर्जी सेस्मिक वेव्स के रूप में रिलीज होती है. यही earthquake है. Here comes the entry of Dr. Abhijit Bordole. He is an associate professor of geology at Cotton University with a PhD from Guwahati University. He has also served as the head of the Department of Geology as recorded in Cotton University's official records. Dr. Bordole का कहना है कि हिमालयन रीजन में particularly नेपाल भूटान साइड में टेक्टोनिक स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं और जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए एक बहुत बड़ा earthquake अराउंड 8.5 मैग्नीट्यूड पॉसिबल हो सकता है. और क्वेश्चन इस साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि अर्थ के अंदर स्ट्रेस जमा हो रहा है. इसे एक रबर बैंड की तरह समझे. जैसे जैसे हम इसको खींचते रहते हैं उसमें टेंशन बढ़ती जाती है. उसी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करता है अर्थ के अंदर रॉक्स पर प्रेशर बढ़ती जाती है. साइंटिस्ट जीपीएस और सैटेलाइट की मदद से देखते हैं कि जमीन कितनी और किस डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव कर रहा है. इससे उन्हें ये अंदाजा लगता है कि किस जगह पर ज्यादा प्रेशर एक्यूमुलेट हो रहा है और वहां बड़े अर्थक्वेक आने का प्रोबेबिलिटी कितना है. लेकिन इससे उन्हें ये पता नहीं लगता कि अर्थक्वेक कब और कितने मैग्नीट्यूड का आएगा. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एविडेंस पर. ईस्टर्न हिमालयन पर पब्लिश रिसर्च में एमएसटी यानी कि मेन हिमालयन ट्रस्ट को मेजर अर्थक्वेक सोर्स के रूप में स्टडी किया गया है. एक रिव्यूड स्टडी स्पेसिफिकली कहती है कि सेंट्रल भूटान का एक अनरप्चर्ड सेगमेंट 8.3 टू 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थक्वेक अभी ही आने वाले. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और पास्ट बिहेवियर्स को देखते हुए साइंटिस्ट वहां लार्ज अर्थक्वेक पोटेंशियल देखती है और भूटान में पास्ट अर्थक्वेक के जियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले. अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन का मतलब होगा कहां अर्थक्वेक आएगा, कब आएगा और कितना बड़ा होगा. इन तीनों को रीजनेबली एक्यूरेटली बताना. लेकिन आज साइंस के पास ऐसा रिलायबल मेथड नहीं है. यूएसजीएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का साफ कहना है कि मेजर अर्थक्वेक के एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अभी पॉसिबल नहीं है. भारत के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक उपलब्ध नहीं है जो कि अर्थक्वेक की एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम और मैग्नीट्यूड एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सके.